नमस्कार दोस्तों। टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है जिसके अंदर दिखने में वो लगता है जैसे एक बंदर। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में आपको एक मजाक की तरह लग रहा होगा, एक जोक की तरह लग रहा होगा। आपको हंसी आई हो या ना आई हो ये तो मैं नहीं जानता, पर ये बात एकदम सच है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो आप जब किसी से कुछ बोलना होता है तो बोलने में हिचकिचाते हो या डरते हो, या कहीं पे आप जाते हो उससे नज़रें मिलाने से डरते हो, छिपते हो कि कहीं मुझे देख ना ले। तो ये जो आपकी स्थिति होती है ये एकदम बंदर की तरह ही लगती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर मजबूरी में बंदर कहना पड़ा। अब अगर आपको भी ऐसी समस्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। इग्नोर ना करें, कृपया इसे लास्ट तक देख लें। अगर मेरी बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और बहुत सिंपल सा फंडा है, आप थोड़ा सा बस आजमा के देखोगे ना, एक बार ट्राई करोगे तो एकदम हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की कमी उनके अंदर इतनी हो जाती है कि उनको वो सोच लेते हैं कि मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, और अपने माइंड में वही बात सेट कर लेते हैं। पर वो उनके अंदर जो क्षमता होती है वो अपने अंदर की क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं। अगर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ना तो फिर उनको पता लगेगा कि क्या चीज़ हूँ मैं। फिर वह अपने कॉन्फिडेंस को फिर डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई काम करने लगते हो ना तो उसमें आपको एक्सपीरियंस होने लगता है, और जब एक्सपीरियंस होने लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को इग्नोर ना करें, लास्ट तक देखें, तभी आपका सारा डाउट क्लियर होगा और तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी हमारी। शर्म बिल्कुल मत करना, क्योंकि केवल आप ही नहीं हो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। ऐसे इस संसार में, इस समाज में 95% लोग आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़्यादा कमी है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, जो ये कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है ना आपके अंदर जो बैठी है, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं हो रही है, ना आपके शरीर की कमजोरी के कारण हो रही है, आपके मन की कमजोरी के कारण हो रही है, आपकी इच्छा शक्ति के कमजोरी के कारण हो रही है, आपके सोच की कमजोरी के कारण हो रही है। आप इसे प्रबल बनाएंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। अगर अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अंदर की सोच को अगर आप मजबूत बना लेंगे ना, कुछ करने के लिए प्रेरित कर लेंगे, तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप बढ़ जाएगा। अब मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जो इसमें आपको हेल्प करेगी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपको कोई अच्छी बात बताता है तो उसे ध्यान से सुने, और ध्यान से सुनने के बाद में ये नहीं कि इग्नोर कर दें या इग्नोर ना करें कि बाद में कर लेंगे, उसे तुरंत उसी वक्त से अपनाना शुरू कर दें, तभी आपको कुछ उसका फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि जब आप उसको देखते हैं तुरंत और तुरंत उसे करने की कोशिश करते हैं तो उसका प्रभाव जो होता है वो अलग ही लेवल पर होता है। तो आइए दोस्तों, कॉन्फिडेंस की कमी का सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर डर का होना। आप अपने अंदर से डर निकाल दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ कैसे है। और आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम डर कैसे निकालें। अब डर आपको ऐसे निकालना है कि जैसे कुछ लोग होते हैं गाने का बहुत शौक होता है या कुछ करने का, डांस करने का बहुत शौक होता है, पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो इतना डाउन होता है कि वो अपने ही फैमिली में ना तो गा पाते हैं ना तो डांस कर पाते हैं। जब वो बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए तो उनको याद आ जाता है, फिर वो गाते हैं वहाँ पे। तो उससे कुछ आपका नहीं होने वाला है। भला श्रम त्याग देना है आपको, और श्रम जब आप त्याग दोगे तो आप अपने फैमिली में पहले ट्राई कीजिए, और जब अपने फैमिली में अपने मम्मी पापा के सामने आप परफॉर्म करोगे तो उनका जो रिएक्शन होगा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई जब तक आपको बताएगा नहीं, आप खुद अपने अंदर की क्षमता है उसे जज नहीं कर सकते। जब कोई दूसरा बताएगा कि आपके अंदर ये क्षमता है और आप इसमें ये सुधार कीजिए, आपने इतना अच्छा किया या ये कमी रह गई, तो सारा कुछ आपको अपने अंदर से नहीं पता चलता अपने आप। वो जब कोई परफॉर्म करोगे ना उसे,
तभी तो कोई देखेगा, तभी तो कोई बताएगा, तभी तो आप उससे सुधारोगे, तभी तो आप और आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने घर में मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, जो अपने आपके रिश्तेदार हैं उनके सामने आप परफॉर्म कीजिए। थोड़ा आपके अंदर से डर निकलेगा, अपने दोस्तों के बीच में गाइए। डांस करने का शौक है, डांस करिए। बोलने का शौक है तो बोलिए, और कॉमेडी करने का शौक है, कॉमेडी कीजिए। जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए, पर आप कीजिए, अपने शर्म को त्याग कर कीजिए, तभी आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि जब आप 4 लोगों के बीच में बोल रहे हो तो आप 10 लोगों के बीच में भी आराम से बोल सकते हो। तो दोस्तों, डर तो डर ही है, उसके साथ में आपके अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए। आपको खुद का सम्मान करना आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने टैलेंट का खुद सम्मान नहीं करोगे तो उसे दूसरों के सामने रखने में कतराओगे। आत्मसम्मान अपने प्रति होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ हूँ। अगर आप ये सोचते हो, अपने अंदर एक हीन भावना रखोगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, बेकार हूँ, एकदम अधम प्राणी हूँ, एकदम मूर्ख हूँ, तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी बढ़ ही नहीं सकता, वो और डाउन होता ही चला जाएगा। फिर आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, एक मूर्ख की भांति, बंदर की भांति घूमते रहोगे, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो आत्मसम्मान जो है वो बनाए रखना। आप अपने माइंड में ऐसा माइंडसेट बना के रखो कि हाँ मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ, तभी आप अपने परफॉर्मेंस को उनके सामने जो आपका 100% है वो दे पाओगे। तो ये बहुत बारीक पॉइंट है और बहुत मेन पॉइंट है दोस्तों, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का। तो दोस्तों, जब आप किसी से बोल रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसमें आपका बहुत सहायता करता है, बहुत हेल्प करता है। जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन, जैसे आप बोलते हो उस हिसाब से, अपने शब्दों के भाव के हिसाब से अपने चेहरे को घुमाते हो, अपने हाथों को घुमाते हो, तो उसका जो इम्प्रेशन होता है सामने वाले का वो बहुत बढ़ जाता है। और जब आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा अपने आप ही कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी बात है, वो इस तक पहुँच रही है। और जब ऐसा लगता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही से नहीं यूज कर पा रहे, वो इंप्रेशन अपने चेहरे पर नहीं ला पा रहे हो अपने शब्दों के माध्यम से, तो फिर वो इधर उधर भटकने लगेगा, इधर उधर देखने लगेगा। अगर आपकी बात सही भी है तो आपको लगेगा कि ये इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब मेरी बात इस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होने लगता है। इसलिए आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में। इस पर भी बहुत ध्यान दें, और इस पर काम करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप एक शीशा रखें और उस शीशे के सामने खड़े होकर जो आप या गाते हैं या सिंगिंग करते हैं, वो मतलब सॉरी, या आप गाते हैं या डांस करते हैं या बोलते हैं, कुछ भी जो आपको किसी के सामने पेश करना है, उसे आप एक शीशे में खड़े होकर और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को अपने शब्दों के माध्यम से उसके अनुसार ढालें और इसे बोलें। जब आप ऐसा शीशे के सामने करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये खुद को पता होता है दोस्तों। तो आप जब करोगे तो आपको एक मोटा मोटा पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में जब दूसरों के सामने रखोगे तो फिर आप वैसा ही करोगे, और आपको पहले से थोड़ा किया हुआ रहेगा। जब थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा रहेगा कि हाँ, डर थोड़ा खत्म हो जाएगी, तो कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बढ़ जाएगा कि हाँ मैं इनके सामने ऐसे पेश कर सकता हूँ, और आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी चल सकता है, तो फिर उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। दोस्तों, जो आप बोल रहे हो उसका उच्चारण एकदम साफ होना चाहिए। एक एक शब्द की आप बोल क्या रहे हो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जब जो बोल रहे हो, जब सामने वाले को यही नहीं पता चलेगा कि आप बोल क्या रहे हो, तो फिर आपकी बात का फिर महत्व की ही क्या रह जाएगा। तो आपका जो उच्चारण है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए। जब कभी भी आप अपने दोस्तों में हो, अपने मम्मी पापा के सामने हो, अपने टीचर के सामने हो, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हो, तो आपके माइंड में जैसे बातें करते समय आपके माइंड में कोई भी शब्द ऐसा आ रहा है तो आप उसे ज़रूर बोल दो, उसके सामने ज़रूर उसे पेश कर दो। क्योंकि अगर आप उसे अपने माइंड में रोक लेते हो तो एक स्ट्रेस सा बन जाता है। एक आपका दिल तो कहता है कि मैं इसे बोल दूं, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो उसे बोलने नहीं देता, बाहर नहीं निकलने देता। तो आपका जो मन होता है वो थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। मन जो करना चाहता है वो नहीं करने पाता है, तो थोड़ा दुखी टाइप का आपको बना देता है। तो इससे आपके अंदर जो भी बात आए वो फटाफट बोल देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे आपका इंप्रेशन डाउन नहीं होता है, इससे आपका इंप्रेशन और बढ़ जाता है। चाहे वो एक कॉमेडी ही हो तो कॉमेडी के माध्यम से ही आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा, पर वो आपका इंप्रेशन अवश्य बढ़ाएगा। एक मैं बात और बोलना चाहूँगा कि आप जो भी बातें करें, गाना गाएं या डांसिंग करें, कुछ भी करें, अपने कार्य को ईमानदारी से करें, और जो कुछ भी आप बोलें वो एकदम ईमानदारी से बोले, सच बोले, झूठ ना बोले। क्योंकि अगर आप किसी बात को झूठ बोलते हो
तो आपको एक अंदर से डर रहता है। डर तो आप पहले से ही रहे हो, और अगर झूठ बोलोगे तो और डर जाओगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। तो आपको जो भी बोलना है सच बोलना है, राइट बोलना है। तो दोस्तों इतना पर्याप्त है। बस मैं आखिरी पॉइंट यही बोलना चाहूँगा, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसी की तरफ सबका दिमाग जो है, माइंड जो है अट्रैक्ट होता है। तो अपने आप को अच्छा तो आपको बनाना ही पड़ेगा अगर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो आपको एकदम साफ़ सुथरा, अच्छे कपड़े, बाल वाल सही से सेट करके और शीशा कंघी मार के सही एकदम परफेक्ट रहना है, तभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और हितकारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।